नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल अजय अकेडमी एंड मोटिवेटर में। साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, हम उत्तर प्रदेश जीके का पेपर हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। जितने भी पेपर हमारे यूपी पुलिस के एग्ज़ाम के हुए हैं, हमने 2018 के हिंदी के सारे पेपर कर लिए हैं, चाहे वो अक्टूबर का हो चाहे वो जून के हो। अब हम जीके का कर रहे हैं, तो जीके का हमने 25 अक्टूबर का कर लिया है, 26 अक्टूबर का मॉर्निंग शिफ्ट का कर लिया है और इस वीडियो में 26 अक्टूबर के इवनिंग शिफ्ट का जीके का पेपर है। तो साथियों, वीडियो का पूरा जरूर देखें। आपने तैयारी कितनी भी की हो, लेकिन पेपर को आप पहले देख लो, जांच लो कि पेपर में क्वेश्चन कैसे आते हैं, उस हिसाब से तैयारी करो। समय कम है। साथियों, अगर आप चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे कि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत की तुरंत पहुंच जाए। चलिए साथियों, मैं आपका समय बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करूंगा, आपको सिर्फ रूबरू करा रहा हूं कि पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं पुलिस के, उस हिसाब से मैं तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, तो 26 अक्टूबर इवनिंग शिफ्ट का पेपर हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है, ये करंट का। साथियों, करंट का क्वेश्चन हम नहीं करेंगे, 2018 करंट का, हमें उससे क्या मतलब है। चलिए फिर भी देख लो, देखो जैसे क्वेश्चन है, देख लो एक बार हम पढ़ ले रहे हैं। जुलाई 2018 में अमरनाथ मंदिर की तीर्थ यात्रा वाले यात्रियों की सहायता के लिए सीआरपीएफ द्वारा कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया था। तो उस समय पर साथी पोर्टल था। आगे बढ़ जाओ। अगले 7 वर्षों के लिए नियुक्त में से भारत ने अक्टूबर 2016 में अपनी व्यापार संधि किसके साथ जोड़ी है। ठीक है, ये भी करंट का ही था। आगे तीसरा क्वेश्चन, एशियाई खेल 2018 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहने वाला चीन ने कितने गोल्ड जीते हैं। तो साथियों ध्यान रखना, क्योंकि एशियाई 2023 हुआ है, एशियाई 2023 खेल हुआ है, जो कि 19वें नंबर का है। आपको ध्यान रखना है, इसमें से क्वेश्चन 100% आएगा। तो एशियाई 19वां खेल जो हुआ है, जिसमें भारत ने कितने पदक जीते हैं, तो सुन लो, भारत ने टोटल जीते 107 पदक, जिसमें से 28 तो गोल्ड जीते हैं भारत ने, और 38 जीते हैं सिल्वर, और 41 जीते हैं ब्रॉन्ज। ठीक है, तो 107 भारत ने टोटल जीते हैं, और जिसके कारण भारत का जो रैंकिंग है वो चौथी रैंकिंग है। कौन सी रैंकिंग है? भारत की चौथी। अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि एशियाई खेल 2023 में पहला स्थान किसका था, तो चीन का। तो चीन ने टोटल कितने पदक जीते? 201। अब आपको बताना है कि गोल्ड कितने जीते चीन ने, खुद आप कमेंट करके बताओगे, साथियों क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, भारत का मैंने बता दिया, भारत का चौथा स्थान था। भारत ने 28 गोल्ड, 38 सिल्वर और 41 ब्रॉन्ज जीते थे, और चौथा स्थान भारत का था। चलिए, सारे क्वेश्चन सारी चीजें बता दी, सुन लेना, नोट डाउन कर लेना, क्वेश्चन आ जाएगा ऐसे ही। आगे क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है। तो पता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हैग में है, और हैग कहाँ पड़ता है? नीदरलैंड में। तो ऑप्शन ये सही है इसका होगा। आगे बढ़ जाओ। पेड़ पौधों में निषेचन के बाद, पेड़ पौधे में निषेचन के बाद अंडाशय किस में बदल जाता है। तो अंडाशय बन जाता, किस में बदल जाता है? तो निषेचन कहाँ होता है? अंडाशय में, और अंडाशय जब परिपक्व हो जाता है तो वो बन जाता है फल में। ठीक है, फल में कन्वर्ट हो जाता है। तो डी ऑप्शन सही होगा। आगे, क्षतिग्रस्त CFL और फ्लोरोसेंट ट्यूबों का निपटान सुरक्षित रूप से किया जाता है जाना चाहिए, क्योंकि इनमें वाष्प होती है जो जहरीली होती है। इतना तंगड़ा सवाल देखो, पर बहुत सरल आंसर है। CFL हुए, थर्मामीटर हुए, इनमें क्या होता है? इनमें साथियों पारा होता है। क्या होता है? पारा, जो कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है और बहुत जहरीला होता है। क्वेश्चन आपसे रिपीट करके पूछ लेगा कि थर्मामीटर में कौन सा होता है, CFL में कौन सा होता है? तो इसमें पारा होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, हाँ, पौधे में पानी और पोषण का परिवहन कौन करता है? कौन सा ऊतक करता है जो पानी और पोषण का? तो ध्यान रखना, यानी पानी यानी जल, तो जल से जाइलम और जल से जल, ऐसे याद कर लो, ज से जाइलम और ज से जल, तो जाइलम ऊतक है। और फ्लोएम क्या करता है? फ्लोएम, फ से फूड और फ से फ्लोएम, फ्लोएम फूड को क्या करता है? स्थानांतरित करता है पेड़ पौधों में। तो इसका आंसर क्या होगा? क्योंकि यहाँ जल है, तो जल का कौन करता है? जस जालम, जस से जल, यानी सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नों में से पुनरुत्पादक बीजक उत्पादन वाले पौधे कौन से हैं? तो पुनरुत्पादक बीजक वाले पौधे, क्या गेंदा है, क्या ब्रेड मोल्ड है, क्या आलू है, क्या अदरक है? तो पुनरुत्पादक बीज जो होते हैं वो ब्रेड मोल्ड में होते हैं। बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ जाओ। क्वेश्चन नंबर अगला, किसी भी प्राकृतिक कच्चे माल पौधे या जानवर से के बिना बनाया गया एक मानव निर्मित फाइबर, यह कोयले, पानी और हवा से तैयार होता है। यह पहला पूर्ण सिंथेटिक फाइबर है।
देखो इतना तगड़ा क्वेश्चन पूछा गया है और लेकिन आंसर सरल है। पूछा गया पहला सिंथेटिक फाइबर तो कौन सा है, नायलॉन, जो कि बहुत ज़्यादा उपयोग में लिया जाता है, जिससे कि ब्रुश बनता है, जो राबे बनती हैं और जिससे पैराशूट बनता है। ठीक है, तो पहला पूर्ण सिंथेटिक फाइबर कौन सा है, नायलॉन। आगे बढ़ जाओ, विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं, बताओ जल्दी बोल फटाक से। मैं राष्ट्रीय हिंदी दिवस बता दे रहा हूँ, 14 सितंबर को मनाते हैं राष्ट्रीय हिंदी दिवस, और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। आगे बढ़ जाओ, आपको साथ ही दिलवा दूं, मैंने दिवस की जितने भी दिवस हैं इंपोर्टेंट सारे दिवस हैं, मैंने वीडियो डाल दी है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल अजय अकेडमी मोटिवेटर पर, देख लेना, वहाँ से एक क्वेश्चन हर बार आता है दिवस का। अगर आपको करना है कि मुझे क्वेश्चन सही करने, तो वहाँ वीडियो जाके देख लेना, बहुत कम समय में बताया गया, सेलेक्टेड चीज़ है। और उसके साथ साथ मैंने 2023 की जितनी भी थीम है, जितनी भी दिवस की थीम है, बहुत कम समय में वीडियो बना करके डाल दिया है यूट्यूब पे, आप देख लेना। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि डैश डैश ने अधिकृत चरित्र की विरासत सिद्धांत को दिया है। अधिकृत चरित्र का विरासत का सिद्धांत लेमार्क ने, लेमार्क वही जिसने जिराफ पर प्रयोग किया था लंबी गर्दन के लिए। तो अधिकृत चरित्र इसने बताया कि जिराफ के बारे में बताया इसने कि जो उसकी लंबी गर्दन किस तरह से होती है, जन्मजात होती है, ऐसे बताया, उसी को बोलते हैं अधिकृत चरित्र विरासत। ठीक है, ये ऐसा शब्द दिया गया है आपको, तो आंसर लेमार्क। आगे बढ़ जाओ, क्वेश्चन नंबर अगला, रिबूटिंग इंडिया रियलाइजिंग अ विलियन एस्पिरेशंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखो उस समय की पुस्तक पूछ लेगी तो नंदन नीलेकड़ी। ठीक है, आगे 13वां क्वेश्चन, पूर्ण रूप से जीएसटी की सिफारिश किसने की। तो ध्यान रखना जीएसटी का पहले भी क्वेश्चन आ गया है, आपको याद दिलवा दूं, जीएसटी जो कि 279वें अनुच्छेद के अंतर्गत 101 संविधान संशोधन 2017 के तहत लाया गया था। यह जीएसटी जो है पूरे भारत में 1 जुलाई 2017 में लागू हुआ था, और भारत में पहला लागू करने वाला राज्य था असम। कौन था साथियों, असम। और पूरे भारत में पूछा जाए कौन सा ऐसा देश था जिसने जीएसटी लागू की थी, पहला देश, उसका नाम है फ्रांस। उसका नाम क्या है, फ्रांस। लेकिन अब इसमें क्या है, कौन सी कमेटी जीएसटी को लाई, तो विजय केलकर कमेटी। ठीक है, ये ध्यान रखना, विजय केलकर कमेटी इसका आंसर है। मैंने जीएसटी की सारी बातें बता दी, क्वेश्चन आएगा तो वहां से बन जाएगा। भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन, तो भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन जिसकी स्थापना हुई थी लगभग 2001 में, मतलब 1 में ही हुई थी 2001 में, जो कहाँ पर हुआ था, बंगलुरु में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ जाओ, एशियाई खेल 2018, देखो बार बार कह रहा हूँ एशियाई खेल में से क्वेश्चन बनेगा, 2 क्वेश्चन पूछ लिए तो आपके में भी आएंगे। ठीक है, तो आप कमेंट करके बताओ, अगर चाहते हो तो मैं एशियाई गेम्स से रिलेटेड छोटी वीडियो ले आऊँगा 5-6 मिनट की, वहाँ में सारी चीज़ें आ जाएंगी। एशियाई खेल 2018 में महिला 3000 मीटर बाधा दौड़ प्रतियोगिता में जो है रजत पदक जीता, जिनका नाम है सुधा सिंह, जो उत्तर प्रदेश के जिले से हैं। तो सुधा सिंह जो थे रायबरेली से। ठीक है, कहाँ, रायबरेली से, 2018 की बात है जी। आगे, कब संयुक्त प्रांत का नाम बदल करके उत्तर प्रदेश कर दिया गया, तो साथियों आपको याद दिलवा दूं, 1902 से लेकर के 1937 तक उत्तर प्रदेश को क्या जानते थे, अवध और आगरा का संयुक्त प्रांत। ठीक है, उसके बाद 1937 से और 1950 तक यूनाइटेड प्रोविंस बोलते हैं। ठीक है, यूनाइटेड प्रोविंस। तो अब कह दिया गया कि संयुक्त प्रांत से बदल करके उत्तर प्रदेश कब रख दिया गया, बताओ, बोलो जल्दी बोलो, सब कराए हुए, 24 जनवरी 1950 को। इसीलिए 24 जनवरी को क्या मनाते हैं, उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस, जो कि अभी क्वेश्चन आया है रेडियो वाले पेपर में। क्वेश्चन नंबर 17 कराया कि काला नमक चावल की किस्म को 1 जुलाई एक उत्पादन योजना के तहत उत्तर प्रदेश के किस जगह पर ये चुना गया है, काला नमक। तो काला नमक सिद्धार्थनगर, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ जाओ, सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जगह से रिलेटिव है। तो अमीर खुसरो द्वारा पूछ लेंगे, कासगंज में इनका जन्म हुआ, जो कि कहाँ है, एटा में पड़ता है। कहाँ पर, एटा में, तो कासगंज भी आ सकता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ जाओ, और क्या है, बहू बेगम, देख लो, बहू बेगम का मकबरा कहाँ पर है, तो आप ध्यान रखना है अयोध्या में। अयोध्या जो कि फैजाबाद पहले नाम था इसका। ठीक है, फैजाबाद जिला, तो अब क्या है, अयोध्या। तो बहू बेगम कहाँ, फैजाबाद यानी अयोध्या। आगे क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका उनके शिष्यों को प्यार से बोलते थे अप्पा जी। कौन सी ऐसी गायिका थी जिनको अप्पा जी बोलते थे, तो ध्यान रखना, गिरजा देवी जो कि ठिमरू गायिका हैं, और किस घराने से रिलेटिव है, बनारस घराने से। इंपोर्टेंट है, बनारस घराने से कौन रिलेटिव है, गिरजा देवी। ठीक है, ठिमरू की गायिका है, इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। आगे अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के वर्तमान सीएम यानी योगी आदित्यनाथ किस संप्रदाय से है, तो नाथ संप्रदाय से।
सिंपल सा। आगे क्वेश्चन नंबर 22, उत्तर प्रदेश के जिलों में से किसकी सीमा नेपाल से लगती है? तो बताओ उत्तर प्रदेश की सीमा जो नेपाल से लगती है, तो आपको पता है कि 7 राज्य जो है उत्तर प्रदेश के, वो राज्य जिले, 7 जिले जो है नेपाल से लगते हैं, जो कि कौन कौन से जिले आते हैं? महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर और पीलीभीत, ऐसे 7 जिले लगते हैं। और टोटल बात करें कितनी किलोमीटर सीमा लगती है, तो 579 किलोमीटर सीमा लगती है उत्तर प्रदेश की, किससे? नेपाल से। सारी बात बता दी मैंने, ठीक है। तो कौन सा आंसर इसमें लगेगा? महाराजगंज। आगे बढ़ जाओ। निम्नलिखित में से कौन से सिख गुरु 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की? यही पकड़ लो, खालसा पंथ की स्थापना करने वाले कौन थे? गुरु गोविंद, है ना, सिख के 10वें गुरु गुरु गोविंद। यानी तो ऑप्शन नंबर कौन सा इसमें सही होगा? गुरु गोविंद। देखो कहाँ पर है, गुरु गोविंद, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए आगे, ये तो करंट का हटाओ, इससे तो कोई मतलब नहीं। अगला पढ़ो 25वां, किस गुरु ने सिख विवाह समारोह की शुरुआत आनंद कार्य से की? देखो कितना टफ क्वेश्चन पूछा गया है। किस सिख गुरु ने आनंद कार्य से विवाह की शुरुआत की? तो वो थे गुरु अमरदास, जो कि सिख गुरु 30 नंबर के थे, गुरु अमरदास, जिन्होंने आनंद कार्य से विवाह की शुरुआत की थी। 26वां करंट का कोई मतलब नहीं। 27वीं, अब इसके बाद आ जाओ तुरंत 28 कट गया। 28 में पूछा गया था कि राष्ट्रीय आपातकाल, मतलब आपातकाल के समय 1975 में आपातकाल के समय कौन प्रधानमंत्री था? और जो कि 26 का मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया था। इसमें प्रधानमंत्री पूछा है, बाद में राष्ट्रपति पूछा था। तो प्रधानमंत्री कौन था बताओ? तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और राष्ट्रपति फखरुद्दीन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, क्योंकि तो मैं से सही बताओ। तो अनुच्छेद 19 का ई कह रहा है संघ बनाने का अधिकार नहीं, ये तो सी में है। बी 19 सेकंड बी ऑप्शन क्या कह रहा है? बी कह रहा है किसी 19 का बी अनुच्छेद कह रहा है किसी पैसे का अभ्यास करने का अधिकार, ये तो सी में होता है। अच्छा, और ऑप्शन नंबर सी कह रहा है अनुच्छेद 19 का ए भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, ये सही है। तो सही पूछा है, 19 का ए भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में बात कही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाइए। क्वेश्चन नंबर अगला पूछा नहीं होगा तो मैं से गलत बताओ। अच्छा गलत बताओ तो पढ़ लो जल्दी। पहले ऑप्शन नंबर ए कह रहा है ए राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, सही बात है। बी राष्ट्रपति के 7% तक राज्यपाल रहता है, सही है। सी ऑप्शन कह रहा है राज्यपाल राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है, ये भी सही है। और डी कह रहा है 30 वर्ष की आयु का व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है, ये गलत है, क्योंकि राज्यपाल बनने, राष्ट्रपति बनने, उपराष्ट्रपति बनने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। आगे बढ़ जाओ। क्वेश्चन नंबर 31 गायब, अरे यार चलो साथियों 31 का पता नहीं कहाँ चला गया, 32 का देख लो। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? सही पूछा है पहले ऑप्शन ए जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, एकदम सही, तो यही सही है, 32 का है। 33वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मेनसे किस जॉर्डन की राजधानी है? मेनसे, तो मेनसे अम्मान की राजधानी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, मंगोलिया की मुद्रा, तो मंगोलिया की मुद्रा जो है वो तोग रोग, ठीक है। मंगोलिया की मुद्रा क्या? तोग रोग। और क्यास किसकी है बताओगे आप, ठीक है। आगे 35 क्वेश्चन, एशिया में सबसे अधिक आबादी वाला देश, तो देखो सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश कौन है? तो पहले पे अब तो भारत आ गया, दूसरे पे चीन हो गया और तीसरे पे इंडोनेशिया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36, 35 हो गए, 36 हो गए। तो मैं से दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रों में से किस में दक्षिण अमेरिकी क्षेत्र का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? तो सबसे बड़ा दक्षिणी अमेरिका की बात आती है तो ब्राजील में सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 37, तो में से प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? वैसे गंगा, लेकिन प्रायद्वीप भारत की पूछे तो गोदावरी, ठीक है। आगे बढ़ जाओ। क्वेश्चन नंबर 38, संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का चिन्हित करने के लिए हर वर्ष किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस? देखो इतना क्वेश्चन लपेट के पूछ रहा है, अब देखो पढ़ने में 1 मिनट लग जाए तो क्वेश्चन आपको रीड भी फास्ट करना पड़ेगा, तभी आंसर लगा पाओगे तुम। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस पूछा है, तो सबको पता है कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो साथियों हमने 26 अक्टूबर का इवनिंग शिफ्ट का पेपर सोल्यूशन कर लिया 2018 का। अब ऐसे ही आगे पेपर हम सोल्यूशन करते जाएंगे। कमेंट करके जरूर बताओ कि वीडियो को कैसा लग रहा है और आपको किस तरह से और चाहिए वीडियो को, ठीक है साथियों। धन्यवाद, जय सीताराम।